warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Hope you all are doing well. This is your fourth English text class. In the previous classes, we are done with the reading along with its explanation of unit number 1, effects of our action on the environment. Open your book first. Before coming to the exercises, I am revising, I am recapitulating in Urdu the text जो हमने पढ़ा है. What about the text? ये जो the chapter is about Ali and his friend Salim. ये दो फ्रेंड्स हैं, अली और सलीम, क्लासमेट्स थे और ये जो है बहुत ही लॉन्ग समर वेकेशन के बाद दोबारा स्कूल जा रहे थे इन देयर स्कूल वैन, बाय देयर स्कूल वैन. और जो है वो बहुत एक्साइटेड थे, एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे और वो अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ ऑन द वे जो है वो क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे कि उन्होंने अपनी समर वेकेशन में क्या किया. लेकिन सम टाइम जब वो बात कर रहे थे तो वो कभी कभी उनकी बात को जो है इंटरप्ट जो होता, कभी कभी जो बहुत तेज़ हॉर्न गाड़ियों का उनको डिस्टर्ब करता, कभी वो किसी बच्चे के खांसने की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी बात, और या कभी जो है वो कहते हैं फ्यूम्स जो उनके कहते गाड़ी के अंदर दाखिल हो रहे थे उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते. फिर फाइनली दे रीच द स्कूल, अपने स्कूल में दाखिल हुए लाइन बना के. सेकेंड पार्ट में वो उनकी क्लास का सीन बताया जा रहा है कि वो लोग पहली रो में पहली लाइन में बैठे हुए थे क्योंकि उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ही यही थी, और अपनी क्लास अपनी असिस्टेंट टीचर का जिसका नाम मिस सना आरिफ था उनका इंतज़ार कर रहे थे. उन्होंने मिस के आने से पहले ही जैसे आप लोग करते हैं बुक्स निकाल के अपनी डेस्क पे रख ली थी. जब उनकी मिस सना एंटर हुई तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उन बच्चों को वेलकम किया, खुश आमदेद किया क्लास में, और उनसे कुछ क्वेश्चंस किए लाइक कि आप कैसे हैं और आपने अपनी हॉलीडेज़ कैसे गुजारी और आपने कौन कौन सी जगहों को विज़िट किया और वहाँ से आपने क्या सीखा. उसके बाद मिस सना उनको कुछ पोस्टर्स दिखाती हैं, कुछ चार्ट दिखाती हैं जो पोल्यूशन के बारे में होते हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करती हैं, कुछ सवालात उनसे पूछती हैं. और उसका सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द कोई पोल्यूशन को देखते हैं और आपने उसके बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कभी आपने उसके बारे में कुछ किया है या नहीं किया. तो स्टूडेंट के पास उसका कोई जवाब नहीं होता, वो बिल्कुल मुकम्मल खामोशी होती है. तो वो अपने स्टूडेंट्स को उनका तरीक़ाकार, उनका पढ़ाने का तरीक़ाकार ही यही था कि वो स्टूडेंट्स के दिमाग को जो है वो चैलेंज करती हैं कि वो नए तरीके से और मुख्तलिफ़ तरीके से और क्रिएटिवली जो है वो सोचें. इसके बाद वो अपनी पूरी क्लास को ग्रुप से डिवाइड कर देती हैं, उनको कुछ टास्क देती हैं कि वो प्लान्स ऑफ एक्शन बनाएं कि हमें जो उनको पोल्यूशन के ख़िलाफ़ काम करने हैं ताकि पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए वो कुछ प्लान तरतीब दें, कुछ स्टेप्स तरतीब दें और कुछ अपनी वो सजेशन दें. फिर वो उन सजेशन को सब जो है ग्रुप वाइज जो है उसको पढ़ते हैं, सुनाते हैं. अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो उसके बारे में तजावीज़ आखिर में दी जाती हैं. थर्ड पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो अली जो है वो एक और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो एक कैंपेनिंग प्रोग्राम, एक मुहिम स्टार्ट करते हैं. वो एक ही दिन की होती है. किसके ख़िलाफ़ करते हैं? वो पोल्यूशन के ख़िलाफ़ करते हैं. और उसमें जो कौन लोग शामिल होते हैं, ज़्यादातर उनकी लोकेलिटी के लोग शामिल होते हैं और स्पेशली उनके उस अली के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो होते हैं. उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं और उसके लिए उन्होंने हैंडबिल्स का मतलब होता है जैसे ये फ्लायर्स होते हैं, ये उन्होंने हैंडबिल्स भी बनाए हैं जो कहते हैं जिसमें उन्होंने उस मुहिम के लिए जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. इसके अलावा उन्होंने कुछ ड्रामा भी के थ्रू भी लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की है, स्पीचेस भी दिए, तकारीर भी किए हैं. और उसके अलावा उन्होंने आखिर में एक एक्शन प्लान कि हम अपने सिटी को, अपने लोकेलिटी को कैसे साफ रख सकते हैं, वो जो पार्टिसिपेट है उनके सामने पेश किया. उसकी ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा. हर कोई इससे जो है वो उनकी कोशिशों से, उनकी एफ़र्ट से बहुत ही मुतमईन हुआ. और जो है अली ने एक और चीज़ पेश की, एक ऐसी चीज़ का एक लिस्ट पेश की जिसमें ये बताना था कि हमें क्या करना चाहिए और उसको जो चीज़ हमें करनी है वो कौन करेगा और कब तक हमें वो काम कर लेना है. ये सारी चीज़ें उस लिस्ट में थी. वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे लेकिन वो खुश थे. उनकी खुशी की वजह ये थी कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया था. सही से में एक अच्छी काविश थी उनकी, एक अच्छी चीज़ के लिए थी. वो अच्छी चीज़ क्या थी कि अपने सोसाइटी में से, अपनी लोकेलिटी में से, अपनी सिटी में से जो है वो पोल्यूशन का ख़ात्मा करना. एक्सरसाइजेस
exercise number 1. Read the text and match the following titles with the 3 sections of the story. One title is extra. As you know that in this chapter, हमारे इस chapter में we have 3 parts, part 1, part 2 and part 3. So यहाँ पर आपके पास 4 different titles हैं. एक title extra है. आपको हर section को एक title assign करना है. The titles are air pollution, pollution free environment, social hazard और a task completed. So this is your work, this is your task to complete this. Now come to the exercise number 2. This is regarding reading comprehension. Exercise 2. Match the words with their meanings. The section in which the word can be found is given in the bracket after each word. Write the answers in the answer column following the example. The first one has been done for you. आपके पास you have a list of words. There are about 12 words are there and their meanings. In a jumbled way they have written the meanings. आपने ये बोल आपको इन words के meaning से इनको match करना है. Like first one they have done for you. The first word is enthusiastic. Now look at the meaning. What is the meaning of enthusiastic? Enthusiastic means passionate, purjosh. So check the meaning. The meaning is at G, very excited or interested. So this, what is the meaning of enthusiastic? Enthusiastic means very excited or interested. And how you will write in the third column? This is the first word. First you will write 1 and it matches with the with G. So you will have to write G here. Understand? Now come to the next word, social campaign. As you know that social campaign का मतलब क्या होता है? समाजी मुहिम, मुनज़्ज़म कोशिश. Now check it here. What can be the meaning? What is the meaning? Where you can find the meaning? आपको कहाँ इसका meaning मिलेगा? Check it. Okay, it is here at J. Activities to make people aware about something. So this is the second word. You will write here 2 and it matches with J. Then you will write here J. In this way you will solve all the remaining words as I told you. जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से बाकी वर्ड्स को सॉल्व करके इस कॉलम को फिलअप करेंगे. Understand? Hopefully you understand. Now come to exercise 4. Exercise 3, it's about the related to the sentences. Inshallah we will do the sentences in the next class. But come to switch to exercise number 4. What is exercise number 4? Read the text and take the following sentences. If they are true, put a tick and put a cross. If they are false, अगर गलत हैं तो cross डालिए, अगर सही है तो ये right डालिए. तो and I think so this is a very enjoyable activity. बहुत मज़ा आता है ये वाली activity करने में. If you have read the chapter carefully, अगर आपने अपना इस chapter को carefully पढ़ा है. Okay, let's come for the first one. What is the first statement here? Ali did not want to go to school and meet everyone. And what do you think? What will be the answer? Is it true or false? Yes, this is false. Because he wanted to go and meet everyone, meet his class teacher, meet his class fellows. So he was very excited to meet his class fellows and teachers. Number 2 is, he liked science and social studies classes. What do you think? Are these Ali के favorite subjects थे? What do you think? Yes, these are the 2 favorite subjects of Ali, science and social studies. So that's why it will be true. Now rest of the sentences, rest of the statement, try to do by yourself as you have read the chapter very carefully. So we are ending our class. This is all for today. How many exercises we have done? We have done exercise 1, 2 and 4. And exercises 1, 2 and 4 in your book. This is for today. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.